भाई लोग, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है, लिखो, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ओके, क्या इसके पहले हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का पूरा चैप्टर उतार चुके हैं? यस और नो? यस। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, हाँ, एडजस्टमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर चुके हैं? हाँ, एडमिशन का बेसिक्स वगैरह सब कुछ कंप्लीट है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का एडजस्टमेंट, गुडविल वैल्यूएशन, उसका एडजस्टमेंट, ट्रीटमेंट सब कर चुके हैं ना? हाँ या ना? हाँ, ठीक है। आज हम एडमिशन ऑफ पार्टनर का एक नया टॉपिक के अंदर है, जिसका नाम क्या है बोलो? रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। पहले थोड़ा थीम समझो, ठीक है? ओके, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द थीम ऑफ द चैप्टर। ओके, पकड़ लो। दो पार्टनर्स थे, आलू एंड भालू। ठीक है, आलू एंड भालू दो पार्टनर्स थे। ठीक है, ओके। बड़े सालों से ये दोनों पार्टनर्स थे। से फॉर एग्जांपल 2-3 साल हो गया, 4 साल से, 4 इयर्स से इन लोग का पार्टनरशिप बिजनेस अच्छा से चल रहा है। यस और नो? यस, ठीक है। अब समय चलते चलते इन लोगों को लगा कि एक नया पार्टनर का जगह बन सकता है। ठीक है, ओके। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि एक नया पार्टनर को बिजनेस में लेके आना है, चालू। ठीक है, तो आलू एंड भालू का पार्टनरशिप में कौन आने वाला है? चालू। ठीक है, ओके। अब समझो, 4 साल से एक पार्टनरशिप बिजनेस चल रहा है, हाँ या ना? हाँ। आज चालू आके नया ज्वाइन कर रहा है, ये सब नो? यस। क्या ये 4 साल में आलू एंड भालू ने अच्छा से बिजनेस किया? हाँ, कमाया है, कस्टमर बनाया है। ठीक है, ओके। एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है बिजनेस का टोटल। तो इन दोनों का एक एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट है ना? हाँ या ना? हाँ, माने ऑलरेडी ये आलू भालू एंड कंपनी, कंपनी का नाम था आलू भालू एंड कंपनी। ठीक है, ओके। इस आलू भालू एंड कंपनी का ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग एसेट एंड लायबिलिटीज है ना? ये सब नो? यस, ठीक, ओके। अब पकड़ लो, जो एग्जिस्टिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज है इन लोग के फर्म में। अच्छा, ऐसा हो सकता है ना कि समय के साथ साथ, ठीक है, बाय द पासिंग टाइम, कुछ एसेट्स का थोड़ा वैल्यू इंक्रीज कर गया होगा? ये सब नो? बोलो, हो सकता है। एक बिल्डिंग था, ठीक है, ओके। से फॉर एग्जांपल बिल्डिंग था एक, ठीक है, ओके। बिल्डिंग का वैल्यू इंक्रीज हो चुका है, ये सब नो? हो सकता है, हाँ या नहीं? हाँ। हो सकता है कि स्टॉक वैल्यू में अप्रिशिएट किया है, ये सब नो? कुछ भी हो सकता है। एग्जिस्टिंग जो लाइबिलिटीज है, वहां पे भी तो बढ़ना घटना हो सकता है, ये सब नो? यस। पहले आराम से थोड़ा थीम समझ लेते हैं कि भैया आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जितना भी एसेट्स है, लाइबिलिटीज है, इसका पॉसिबिलिटीज है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो इसका फिगर, रिकॉर्डेड फिगर है, उसका वैल्यू में कुछ एप्रिसिएशन या फिर डेप्रिसिएशन आ सकता है, ये सब नो? यस, हाँ या ना? हो सकता है, हाँ। अब चालू, नाम से ही क्या है बोलो? चालू। चालू जब पार्टनरशिप में एंटर कर रहा है, तब चालू बोला आलू एंड भालू को कि आलू भाई, भालू भाई, आपके बिजनेस में जो भी एग्जिस्टिंग एसेट्स है या फिर लाइबिलिटीज है, एक बार ना उन सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को आप एक बार फिर से वैल्यू कर लीजिए, माने री वैल्यूएशन कर लीजिए। हो सकता है एसेट्स वगैरह कुछ इंक्रीज होकर रखा है, बाद में चल के आप बोलेंगे कि मैं तो नया आ रहा हूं, तो आपका एसेट का अगर वैल्यू इंक्रीज करता है, तो मेरे आने से पहले वो बेनिफिट आप लोगों में बढ़ जाना चाहिए। हिसाब तो यही बोलता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई कुछ लाइबिलिटीज वैल्यू में इंक्रीज करके रखा है, हाँ, तो मेरे ऊपर भी उसका लाइबिलिटी नहीं आना चाहिए। ठीक है, ओके। तो वो लाइबिलिटीज भी आप ही लोगों का जिम्मा। हो सकता है कुछ लाइबिलिटी घट गया है,
तो वो बेनिफिट भी आप लोग का होना चाहिए। हो सकता है कि कुछ एसेट वैल्यू में घट घट गया है, तो वो जो लॉस है वो भी आप लोग का होना चाहिए। कहने का बात ये है कि जिस दिन फर्म में एक नया पार्टनर आता है, उस दिन हम लोग बड़े प्यार से, शिद्दत से और मेहनत से एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, जहां पे हम एसेट का और लायबिलिटीज का एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन को बहुत बखूबी मेजर करते हैं। और उसके चलते एंटायर माने टोटल एडजस्टमेंट करने के बाद या तो वैल्यू एप्रिशिएटेड रहेगा या फिर वैल्यू कमा हुआ रहेगा। ये सर नो, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पकड़ लो, टोटल वैल्यू था 100 का एसेट्स का। अब रिवैल्यू करने के बाद या तो 100 से ज्यादा होगा या फिर 100 से कम। यस और नो? यस, इक्वल हुआ तो तब रिवैल्यू कहाँ हुआ? ठीक है, ओके। तो या तो 100 से ज्यादा होगा या फिर 100 से कम। 100 से ज्यादा हुआ तो बेनिफिट भी ओल्ड पार्टनर्स का, 100 से कम हुआ तो लॉस भी। लायबिलिटीज हो सकता है 100 था, अब हो सकता है वो 120 हो जाएगा रिवैल्यू करने के बाद, तो वो लॉस किसका? ओल्ड पार्टनर्स का। लायबिलिटीज अगर घट गया तो उसका बेनिफिट किसका? ओल्ड पार्टनर्स का। मुद्दा का बात ये है, नया पार्टनर आने से पहले भाई हिसाब कर लो, बाद में चल के नया पार्टनर को खोटी जुबानी नहीं सुनाना। तुम आए थे, हमारा बेनिफिट तुम खा रहे हो, तो उसने बोला था तुमको कि तुम्हारा अगर कुछ बेनिफिट है, जैसे कि तुम्हारे फर्म में गुडविल है, तो वो गुडविल का पैसा लेके आ रहा है ना, जितना हिस्सा के लिए वो घुस रहा है। ये सुन लो, ताकि झगड़ा वगैरह ना हो सामने चल के। हाँ या ना? हाँ, यहाँ पे भी सेम ही केस। बोल रहा है भाई एसेट लायबिलिटी को रिवैल्यू करो, अगर तुमको लगता है भाई कि कुछ बढ़ना घटना हुआ है, बढ़ना ले लो, घटना दे दो, उसके बाद मैं आता हूँ क्लीन एंड क्लियर, ताकि आगे चल के कोई हम लोग के बीच में झमेला ना हो। ये सर नो? यस, एम आई क्लियर? हाँ या ना? हाँ, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो, बोल रहा है कि whenever a new partner is admitted, it becomes necessary to revalue the assets and liabilities of the firm to their true and fair values. Yes or no? Yes. This is done because with the passage of time, माने चलते समय के हिसाब से, the value of certain assets must have been increased. Yes or no? While the value of certain asset might have been decreased. ठीक है? Thus, liabilities के केस में भी सेम ना? Yes or no? Yes. Thus, the actual values of various assets and liabilities may be different from the values stated in the balance sheet. Balance sheet में जो फिगर है, शायद एक्चुअली में बहुत ज्यादा वो क्या हो चुका है, बोलो, बहुत पार्थक्य हो चुका है। बैलेंस शीट में तुम्हारा स्टॉक दिख रहा है 50,000 का, मार्केट में वो माल ऑब्सोलीट हो चुका है, वो स्टॉक बिकेगा ही नहीं। क्या करोगे उस स्टॉक को दिखा के भी? मार्केट में वो सामान ऑब्सोलीट हो चुका है, नहीं है वो। ठीक है, ओके। तो उसको रिवैल्यू करके उसको घटाओ भाई। ठीक है, ओके। ये नया चीज का जो भी तुम्हारा है, नया पार्टनर को इसका घाटा भी नहीं मिलना चाहिए, फायदा भी नहीं मिलना चाहिए। दैट इज द मेन मोटो एंड पर्पस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। समझ में आया? ठीक है, ओके। ओके, new partner should not suffer because of the reduction of the value of assets, nor should he be benefited by the increase of the value of asset, and vice versa in case of liability. Yes or no? Yes. Thus, the entire profit or loss arising from revaluation is divided between the old partners in their old profit sharing ratio. अब अगर डिवैल्यू करके तुमको फायदा आए तो भी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, रीवैल्यू करके अगर तुमको लॉस आए तो भी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। नहीं समझ में आया होगा? आ गया? यस और नो? यस। revaluation of assets and liabilities is done with the help of a new account which is called as revaluation account, या फिर इसी को हम प्यार से पीएल माने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बुलाते हैं कभी कभी। ठीक है, देख लो, समटाइम दिस इज दिस कॉल्ड एज प्रॉफिट एंड लॉस। दिस अकाउंट इज अ कौन सा इन नेचर? पर्सनल के नॉमिनल? नॉमिनल। अब नॉमिनल नेचर का कोई भी चीज, थोड़ा गोल्डन रूल्स को याद करो, अगर एक्सपेंस होता है तो डेबिट। ये सर नो, नॉमिनल नेचर में एक्सपेंस होता है तो डेबिट, और अगर इनकम होता है तो क्रेडिट। तो मैंने रिवैल्यू करके अगर तुमको फायदा हो रहा है तो डेबिट के क्रेडिट, क्रेडिट। रिवैल्यू करके अगर तुमको लॉस हो रहा है तो फिर डेबिट। याद रखना इस चीज को। ठीक है, पकड़ लो, से फॉर एग्जांपल पेन का वैल्यू था 1000, अभी हो गया 1200, तो रिवैल्यूएशन में डेबिट के क्रेडिट, क्रेडिट। पेन का वैल्यू था 1000, हो गया 800। আচ্ছা, স্বপ্না বলবে লায়াবিলিটিজ এর ভ্যালু 1200 ছিল 1500 হয়ে গেছে, लाइबिलिटीज का वैल्यू 12 से 1500 हो गया, डेबिट के क्रेडिट। एक सेकंड, क्या भाई?
लाइबिलिटीज का वैल्यू 1200 से 1500 हो गया। डेबिट का है, लाइबिलिटीज इंक्रीज कर रहा है भाई, फ्यूचर लॉस इंक्रीज कर रहा है, ये सब नो। यस, लाइबिलिटीज इंक्रीज कर रहा है मैंने घाटा हो रहा है क्या फायदा? घाटा, घाटा हो रहा है भाई तुमको, ठीक है। तो घाटा दिखे तो डेबिट, फायदा दिखे तो क्रेडिट, बात खत्म। दैट्स इट, दैट्स इट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। दैट इज द एंटायर रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब अगर सब कुछ करके पकड़ लो, से फॉर एग्जांपल ये है तुम्हारा डेबिट साइड और ये है तुम्हारा क्रेडिट साइड। अब डेबिट साइड में सारा का सारा क्या रिकॉर्ड किया तुमने? लॉसेस, रिवैल्यूएशन का सारा सारा लॉस रिकॉर्ड हुआ, और यहाँ पे रिवैल्यूएशन का सारा गेन रिकॉर्ड हुआ, गेन्स रिकॉर्ड हुआ। अब अगर सब कुछ करके देख रहे हो कि गेन साइड में 200 है और इस साइड में टोटल करके लॉस आ रहा है 100, तो अल्टीमेटली क्या बोलोगे? रिवैल्यूएशन में फायदा हुआ कि घाटा? फायदा, क्योंकि गेन हुआ है 200 और रिवैल्यूएशन का लॉस एडजस्टमेंट हुआ है सिर्फ 100। तो यहाँ पे क्या आएगा? टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन? टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। और याद करके देखो पीएल में भी डेबिट साइड में ही क्या आता है? बोलो, नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। और ये बढ़ जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स ओपीएसआर। डायरेक्टली कहां पे ट्रांसफर होगा? कैपिटल अकाउंट में। दिखाएंगे, सब दिखाएंगे आराम से। और अगर उल्टा केस सिनेरियो हुआ तो क्रेडिट साइड में आ रहा था तुम्हारा, डेबिट साइड में आ रहा था 200 और क्रेडिट साइड में आ गया 100, तो क्या? टू प्रॉफिट के बाय लॉस? बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो ओपीएसआर, और ये लॉस ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल का डेबिट में। अगर प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल का क्रेडिट में जाएगा, कैपिटल इंक्रीज करेगा ना उन लोगों का। अगर प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे उन लोग का, तो कैपिटल इंक्रीज करेगा, कैपिटल इंक्रीज करता है तो डेबिट के क्रेडिट, क्रेडिट। तो प्रॉफिट अगर होता है तो सीधा कहां पे? कैपिटल का क्रेडिट पे ट्रांसफर करते हैं हम। और अगर लॉस होता है तो सीधा कहां पे ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल का डेबिट में। नहीं समझ में आया होगा? आ गया ये सुन लो। यस, ठीक है चोके, आ जाओ फिर। एरो मार के लिखो, रिवैल्यूएशन को ऐसे गोल कर दो, गोल करके लिखो एडजस्टमेंट ऑफ, एडजस्टमेंट ऑफ इंक्रीज, एडजस्टमेंट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ assets and liabilities before the admission of new partner। सही है? ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था। The next important point is revaluation account is nominal in nature। কৌশিক, এটা খুলবি? এটা তো গরম হচ্ছে চার্জারটা, চার্জারটা তো গরম হচ্ছে না, হিটটা ডিসপেন্স করতে পারছে না, তো সবটা খুলে দে তো। চার্জার খুলতে বলি না, কাগজটা খুলে ফেল। ঠিকই আছে, আবার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খুলবে নাকি? আবার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খুলবে নাকি? ব্যাস ঠিক আছে। স্বপ্না বলছে এই একটা চান্স পেয়েছিলাম কৌশিকের কাগজ ছেড়ে দেবে, ওকে বললো চার্জারটাও ভেঙে দেবে। ঠিক আছে, রিভ্যালুয়েশন অ্যাকাউন্ট ইজ नॉमिनल इन নেচার, ঠিক আছে। তো নমিনালের এখান থেকে অ্যারো মার্ক,
এনি লস রিভ্যালুয়েশনে কোন দিকে দেবো আমরা ডেবিট एंड एनी गेन कौन सा साइड में देंगे हम लोग बोलो क्रेडिट এবার দেখ আরো ইজি করে দিচ্ছি আমি হ্যাঁ লস কখন কখন হতে পারে ठीक है लॉस দুটো কেসে হতে পারে लॉस सिर्फ दो केस में ऑकर हो सकता है एक हो सकता है डिक्रीज इन एसेट सही तो डिक्रीज इन एसेट लॉस देता है तुमको और दूसरा इंक्रीज इन लायबिलिटी और फायदा तुमको दो चीज दे सकता है या तो इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी सही बात है ओके अब लिखो प्रोफॉर्मा ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रोफॉर्मा ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट चल फॉर्मेट खींचो छोटा करके ज्यादा बड़ा नहीं छोटा एकदम जस्ट प्रोफॉर्मा दिखाएंगे ओके हेडिंग दो रिवैल्यूएशन अकाउंट ठीक है दिस इज द डेबिट साइड एंड दिस इज द क्रेडिट साइड you will be writing it as particulars amount rupees and then particulars amount rupees okay debit side is for any kind of loss while adjusting the assets and liabilities and credit side is for any kind of gain while adjusting the assets and liabilities सही बात तो बस ऐसे लिखो टू टू डेबिट में क्या क्या आएगा बोलो आइदर डिक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन लायबिलिटी तो लिखो टू डिक्रीज इन एसेट डिक्रीज इन एसेट्स डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट कुछ भी ठीक है या फिर टू डिक्रीज टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी ये सुन लो यस और यहाँ पे क्या लिखेंगे ठीक उल्टा बाय डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ liabilities and by increase in value of asset सही बात ये बात बहुत सही और भी दो चीज है जिसके लिए मैंने ये प्रोफॉर्मा बनाया ठीक है ओके पकड़ लो हमेशा
वैल्यू में परिवर्तन एग्जिस्टिंग फिगर से नहीं होता। ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेटर्स था 40,000 और वो घट गया, डेटर्स था, बिल्डिंग था वो बढ़ गया, स्टॉक था वो बढ़ गया। ऐसा भी तो हो सकता है कोई एक एसेट था ही नहीं, नया आ रहा है, नहीं हो सकता कि नया आ रहा है। तो एसेट, अगर कोई ऐसा एसेट है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अनरिकॉर्डेड था, अभी रिवैल्यू करते टाइम वो पकड़ में आया है, तो वो तुम्हारा लॉस को बढ़ा रहा है कि गेन को? अनरिकॉर्डेड एसेट वो भी क्रेडिट साइड में आता है, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी वाइस वर्सा। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी माने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो लायबिलिटी था ही नहीं, अभी आया, तो वो मेरा लॉस को ही तो इंक्रीज किया, डेफिसिट को इंक्रीज किया। ये सर नो? यस। घाटा बढ़ाया है ना? ये सर नो? यस। लिखो, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बगल में स्टार मार देना प्लीज। 2, अनरिकॉर्डेड, डेबिट साइड में बिठा रहे हैं, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कैसे? लायबिलिटीज, जो समझना है अभी समझ लो। 2, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, ठीक है। यहाँ पे भी स्टार मार के लिखो, बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स। ये सब करके या तो तुम्हारा प्रॉफिट आएगा या फिर लॉस। प्रॉफिट कौन सा साइड में आएगा, डेबिट के क्रेडिट? डेबिट माने क्रेडिट का, क्रेडिट का अगर वैल्यू ज्यादा रहा तो बैलेंस तो डेबिट में ही आएगा, वो प्रॉफिट है, और सीधा उसको कैपिटल में ट्रांसफर मारेंगे। और यहाँ पे भी अगर डेबिट का बैलेंस ज्यादा रहा तो लॉस इधर आएगा, तो इसको भी सीधा कैपिटल अकाउंट पे ट्रांसफर मारेंगे। रिवैल्यूएशन से कैपिटल का ट्रांसफर ठीक उल्टा होता है, याद रखना। अगर रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट होता है तो पार्टनर्स कैपिटल बढ़ना चाहिए, तो प्रॉफिट डेबिट में होता है, जाके सीधा पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट में घुसता है। रिवैल्यूएशन के नीचे ही हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, समझे? और अगर यहाँ पे लॉस होता है, ठीक उल्टा इधर आता है। ऐसे ही याद रखोगे कि लॉजिक से, लॉजिक से, ठीक है। चलो, 2, प्रॉफिट और गेन ऑन रिवैल्यूएशन, और इस साइड में क्या आएगा? ट्रू लॉस बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। ওকে, এবার এর নিচে যে লাইনটা লেখা আছে এই লাইনটা লিখে নে। ক্রেডিট, ক্রেডিটেড মানে ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर्ड और ट्रांसफर्ड इन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। माने अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड से रहा तो कहाँ पे ट्रांसफर करोगे? फिक्स कैपिटल মেথডে থাকলে কোথায় ট্রান্সফার করবি, ক্যাপিটালে না কারেন্টে? ফিক্স ক্যাপিটাল মেথডে থাকলে কোথায় সংকেত, ফিক্স ক্যাপিটাল মেথড থাকলে কোথায় ট্রান্সফার করবি? আমি বুঝতে পারি না, অঙ্কের পর অঙ্ক করে কিন্তু ভাট বকে কেন তারপরে? আমার এই জিনিসটাই ক্লিয়ার হয় না খালি। না না, আই হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই দিস ইস্যু। এত অঙ্ক করার পরেও এত ভুল হওয়ার কথাই না। টেকনিক অফ লার্নিং এ কিছু একটা মিস্টেক আছে সংকেত, আই উইল আইডেন্টিফাই ইট। যখন ফিক্সড ক্যাপিটাল মেথড থাকে তখন ক্যাপিটালে ট্রান্সফার করবো না কারেন্টে ট্রান্সফার করবো? কারেন্টে ট্রান্সফার করবো, ক্যাপিটালে কেন ট্রান্সফার করবো? তুই ভুল বলে দিলি তাহলে। তাই তো, তুই তো উল্টোই তো বললি, ভুল হলো তো। এটা তো একদম মানে বাজে মিস্টেক। এই জিনিসটা কিন্তু আমাদের আইডেন্টিফাই করতে হবে, ঠিক আছে? যে এত সামস হওয়ার পরও যখন রিকলের টাইমিংটা আসে, সেই পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক মোমেন্টটা ওখানে কেন রিকল হয় না? এন্ড দিস উইল মেক ইউ মানে সাফার ইন দ্য ফাউন্ডেশন এক্সামিনেশন। বুঝলি কি বললাম? এটা আইডেন্টিফাই করবো আমরা, ঠিক আছে? তুই তার মানে বাই লজিক যাচ্ছিস না অঙ্কগুলোতে, অঙ্কগুলো শুধু নামছে কিন্তু লজিক্যালি ক্লিয়ার হচ্ছে না, তাই না? দেখছি আমি। अच्छा, यहाँ पे ट्रांसफर का मतलब क्या है? क्रेडिट है,
credited or transferred in the old partner's capital account or current account, ठीक है, in new profit sharing ratio, sacrificing ratio कि old ratio, OPSR, old ratio लिख दो। ঢুকেছে কিন্তু ঘুরছে রাস্তায়, বাট হ্যাঁ দাদা আছে। আচ্ছা, হ্যাঁ বাইরে বললেই আছে সঙ্গে সঙ্গে। और ये क्या होगा बोलो, डेबिटेड। यहाँ पे ट्रांसफर का मतलब क्या होता है बोलो, डेबिटेड, डेबिटेड और ट्रांसफर्ड इन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ইন স্যাক্রিফাইসিং রেশিও, তাই তো, ওল্ড প্রফিট শেয়ারিং রেশিও, ओल्ड रेशियो। बाद में जो प्रॉब्लम होगा अभी क्लियर करो। আর এটার সাথে इंटर এবং তোদেরও जर्नल एंट्रीज করতে দেবে। इसका सम ऐसे ही नहीं आएगा, इसके साथ में ये अपना जर्नल लेके आएगा, समझे, यस और नो, यस। एक बात देखो, जर्नल तो ऑलरेडी लेजर से निकल के आएगा ना, यस और नो। देख भाई, तुम बोल रहे हो अगर डिक्रीज इन एसेट होता है तो रिवैल्यूएशन का कौन सा साइड में बिठाए, डेबिट। अगर डिक्रीज इन एसेट होता है तो तुम क्या लिख रहे हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, यस और नो, यस। अगर इंक्रीज इन लायबिलिटी होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू লাইবিলিটি, ইয়েস অর নো, ইয়েস। লাইবিলিটি বাড়ছে, লাইবিলিটি বাড়লে তো লাইবিলিটি क्रेडिट ही হয়, और अगेंस्ट में रिवैल्यूएशन को डेबिट मार रहा है, यस और नो, यस। और अगर डिक्रीज इन लाइबिलिटी होता है तो লাইবিলিটি অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু রিভ্যালুয়েশন, তাই তো, ইয়েস অর নো, বোঝা যাচ্ছে। और अगर इंक्रीज इन एसेट होता है तो एसेट अकाउंट डेबिट टू, বোঝা যাচ্ছে না, इजीली अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। लेख प्रोफॉर्मा जर्नल एंट्रीज, ये जर्नल एंट्रीज लिखते ही तुम रेडी हो जाओगे सम के लिए, ठीक है। फॉर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ অ্যাসেটস, ডিক্রিজের জন্য রিভ্যালুয়েশন ডেবিট হয়, তো অ্যাসেট ডিক্রিজ করলে রিভ্যালুয়েশন ডেবিট হয়, লস খাচ্ছি, তো রিভ্যালুয়েশন অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু টু ডিক্রিজ ইন অ্যাসেট, গেলাম না ধরে, টু অ্যাসেট অ্যাকাউন্ট, তো লিখবে ডিক্রিজ ইন ডিক্রিজ ইন বিল্ডিং। আজও মানুষ তো, কি হলো হ্যারি পটার নাকি তুই, এরকম করছিস ওর ক্যালকুলেট, এটা কেমন ক্যালকুলেশন, আমাদের নিজস্ব হ্যারি পটার, না এটা হ্যারি পটার হবে না, অন্য কিছু। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, গবলিন, হ্যাঁ হচ্ছে गॉबलिन, আমাদের ग्रीन गॉबलिन। आ जाओ, फॉर इंक्रीज, इसी का समझ में आ रहा है ना, हाँ भैया। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। নিকিতা খুবই ধর্মপ্রাণ মানুষ। হুম হুম, তুই এত কনসার্ন হচ্ছিস, why are you so concerned? for for increase in assets, অ্যাসেট ইনক্রিজ করলে অ্যাসেট ডেবিট হয় তো, ঠিক আছে, তো লিখে দে অ্যাসেটস অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু রিভ্যালুয়েশন অ্যাকাউন্ট, and for
डिक्रीज इन लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज भी अगर डिक्रीज करता है तो डेबिट होता है। फंडामेंटल्स लाइव के बोल लो क्रेडिट, हाँ लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ঠিক আছে, এবার লাস্ট দুটো জার্নাল লিখে দে। প্রফিট অন রিভ্যালুয়েশন, আর ডান দিকে লেখ লস অন রিভ্যালুয়েশন। ঠিক আছে, প্রফিট হলে কি করি আমরা, ট্রান্সফার করি পার্টনার্স ক্যাপিটালে, বল ভাই। তো রিভ্যালুয়েশন অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু পার্টনার্স ক্যাপিটাল, ভেরি গুড। প্রফিট হলে রিভ্যালুয়েশন অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু, অত চিন্তা করিস না, আমি বোঝাবো তো, তুই কেন এত টেনশনে পড়ে যাস, তুই লেখ না এখন, আমি আছি তো। রিভ্যালুয়েশন অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ওল্ড পার্টনার্স ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট। বোঝাবো বলেই তো এত সুন্দর করে লিখিয়ে দিলাম, না तो डायरेक्ट অঙ্কে चले যেতাম। और यहाँ पे लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट डेबिट हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ঠিক আছে, উই আর ভেরি মাচ রেডি। একবার চোখ বুলিয়ে নে সবাই ভালো করে। উই আর वेरी मच रेडी टू हिट द सम्स। सीधा सम करेंगे। वी आर वेरी मच रेडी। ওকে, একবার চোখ বুলিয়ে নে সবাই, কপিটাতে একবার চোখ বুলিয়ে নে তাড়াতাড়ি করে, ফাস্ট। একবার পিজিএফ টা লাস্ট একটা করুন, লাস্টেরটা লাস্ট একটা আবার করলে দেখা হয়নি। হ্যাঁ সেদিনই অত গরমে যা ঘাম হয়েছে না, ওই জন্য আরো লেগে গেছে। ওই দিন, হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি রাত্রে, হ্যাঁ ওই দিনে, হ্যাঁ আজকেও আছে, শ্রীময়ী এসে বললো আমরা যাবো সন্ধ্যাবেলা। হুম, দীপ কতক্ষণ ছিলে? লাস্ট অব্দি 1:10-15 তারও পরে ছিল না, 1:30। না এখানে ছিল, এসছিল তো, দেখা হয়েছিল তো, দেখা হয়েছিল, এসছিল 1:10। আমরাও তো বেশি আগে আসিনি, তা আমাদের 10-15 মিনিট আর ছিল হয়তো। তোমরা গেছো ওই 12:10-15 এরকম। আমরা 12:10-15 গেছি, তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে? আমরা 1:45 দিকে বেরিয়েছি ওখান থেকে। ও আচ্ছা, ছিল তারপর। হ্যাঁ কি কথা, না তোমাদের সাথে দেখা হলো, তারপর আর দেখিনি তো, ওই জন্য ভাবলাম। নিজেকে স্বাধীনতা সংগ্রামী মনে করছে এখন। আরে না দাদা, তুমি বললে বেরিয়ে যাবে রাত। আরে ইয়ার্কি মারছি আমি একটুখানি, তুমি জ্বরের ঘোরে ইয়ার্কিটা বুঝতে পারছো না। চলো এগোই, লাইভ গো। আজকে কোথায় লোকেশ প্রথম আইপ্যাড নিয়ে ক্লাস করতে আসবে, ছেলেটা পুজোয় ব্যস্ত হয়ে গেল, আইপ্যাডটাকে পুজো দিস। चलो let us hit the first sum. Okay, board have passed journal entries to record the following transaction. journal बोलছে journal करो, যখন ledger बोलবে ledger करो, एक ही बात है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने से मतलब है yes or no? yes। चलो आ जाओ, पहले जर्नल ही कर देते हैं। बोल रहा है स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, माने स्टॉक का वैल्यू बढ़ा हुआ है कि गिरा हुआ है? गिरा हुआ है, बढ़ाना पड़ेगा बाई 10%। बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना? 54। बोलছে स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10% और बुक वैल्यू है 54,000 रुपीज। 10% अंडर वैल्यू আছে, তার মানে दिस 54,000 रिप्रेजेंट्स 90%। yes or no? 10% गिरा हुआ है ना, बोल भाई 10% गिरा हुआ है, तो यहाँ पे 54,000 के ऊपर जो 10% मार के एप्रिशिएट करके आ गया, वो गया काम से। यही से सम को समझना शुरू करो,
partnership becomes complex from here. This is the moment. This is the point of time. If I didn't mention this thing, the entire class would have been done 54,000 ka 10%. Yes or no? Yes. But catch the language, please. And whenever this is getting uploaded, okay, kindly sit at your home and listen to the video once again after I upload this in YouTube. Yes or no? Yes. Stock is undervalued by 10%. Undervalued by 10%. Means the value is currently standing on 90%. And 90% basically represents 54,000. So the original value should be 54,000 divided by 90 into 100. How much? 60,000. 60,000. So how much value must be appreciated from 50 to 60? 6,000. 6,000. And if you are unmona for a second, okay, you will be doing the sum by 5400 and khatam. Yes or no? Yes. Yes. ठीक है, क्लियर है भाई? हाँ, तो अच्छा, यहाँ पे एसेट का वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो हाँ, तो रिवैल्यूएशन डेबिट के क्रेडिट দেখবি বলতে পারলি না? এইটাই বলছি আমি সংকেত, এইটাই। হ্যাঁ, প্রসেসিং করতে টাইম লাগে। মানে তুই i9, তুই কিন্তু i9 কিন্তু 8th জেনারেশন। তুই i9 8th জেনারেশন আর র‍্যামটা পুরনো হয়ে গেছে। না না, এটাকে ঠিক করতেই হবে, নয়তো সিএ ইন্টারে দুঃখে মরে যাবে ছেলেটা, কষ্টে। ঠিক আছে, চলো লেটস গো। ঠিক আছে, এটার উপরে কাজ করবো আমরা, ঠিক আছে? চলো, 6,000 এর ভ্যালু আমাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করতে হবে, বোঝা গেল? তাহলে দা জার্নাল এন্ট্রি রিভ্যালুয়েশন ডেবিট হবে না ক্রেডিট হবে? ক্রেডিট। তার মানে বেসিক্যালি স্টক অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু রিভ্যালুয়েশন, স্টক অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু रिवैल्यूएशन अकाउंट। বোঝা গেল? यस और नो? यस। चलो लेट्स गो। आ जाओ। जर्नल का घर टान ले, ऐसे घर टानेंगे अभी, ऐसे ही कर देते भाई, এত সময় নেই। ঠিক আছে, ইলাস্ট্রেশন নাম্বার স্বপ্না বুঝতে পারছিস? চলো, স্টক অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पे दिखा देना 54,000 डिवाइडेड बाय, या तो यहाँ पे कर लो डिवाइडेड बाय 90 इंटू 10, ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डायरेक्ट निकल के आएगा ना? यस और नो? यस। 90 इंटू 10 डायरेक्टली मार दो, या फिर और আমি দেখিয়ে দিচ্ছি একটা और 54,000 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100 करो, तो यहां से निकल के आएगा 60,000, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऑलरेडी 54,000 है, तो माइनस करके 6,000 से तुमको वैल्यू इंक्रीज करना पड़ेगा। यस और नो? यस। ঠিক আছে, চলো, তো যেরকম ভাবে করার তোমার ইচ্ছা তুমি করতে পারো, কেউ তোমাকে আটকানোর নেই। শুধু নিচে গিয়ে ये दिखाना पड़ेगा तुमको, कहाँ पे बोलो? वर्किंग नोट नंबर 1। मैं पास पास में करते चलूंगा क्योंकि समय मुझे बर्बाद करना है नहीं। ঠিক আছে, ওকে, চলো লেটস গো। এবার ক্লিয়ার হচ্ছে রিভ্যালুয়েশন সংকেত? এবার মনে হচ্ছে করছি। হ্যাঁ, चलो लेट्स गो। स्टॉक इज ओवरवैल्यूड, फिर से बोल रहा है स्टॉक इज ओवरवैल्यूड बाय 10%। बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना है? तो दिस 66,000 बेसिकली रिप्रेजेंट्स 110%। ये बताने का मुझे जरूरत नहीं है। बोल रहा है 10% तो एप्रिशिएट होके बैठा है, तो अभी उसका वैल्यू कितना है? बोलो 66,000, তো ওটাকে 10% ঘটাতে হবে। ঠিক আছে, ওকে। তো 66,000 কোড 66,000 বেসিক্যালি রিপ্রেজেন্ট ডিভাইডেড বাই 110 ইনটু 10, 100 করে আবার মাইনাस করতে হবে, ইনटू 10 मार्क डायरेक्टली হবে। चलो ये भी तुम बोले तो दिखा देता हूँ पूरा। ठीक है, यहाँ पे स्टॉक को बढ़ाना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, तो रिवैल्यूएशन डेबिट के क्रेडिट डेबिट। ঠিক আছে, তো রিভ্যালুয়েশন অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু স্টক অ্যাকাউন্ট। ময়ে বলতে বলতে কর, Yes. ঠিক আছে? আমার সাথে বল, ক্যালকুলেশন হয়ে যাবে। ঠিক আছে, আমার সাথে খালি বল। দেখো এত কষ্টে বানিয়ে দিয়েছিলাম কভারটাকে, কি করেছে কভারটার অবস্থা। চলো, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू
স্টক অ্যাকাউন্ট 66,000 represents 110, तो 10% কত কত বেরোচ্ছে 6,000 6,000 एंड 6,000। और अगर ऐसे नहीं करना है और कर लो 66,000 डिवाइडेड बाय 110 into 100 করে বেরোবে হচ্ছে 60,000। यस और नो? हाँ एकदम। तो 66,000 तुम वैल्यू लेके रखे हो तो घटा दो 6,000 से। यस और नो माइनस करो। বুঝতে পারছিস সবাই? कैसे भी करना है करो, कोई दिक्कत नहीं, बस समझ के करो। তিনটে অঙ্ক করতে হবে আমাদের, পুরো চম্পা তিনটে অঙ্ক, ঠিক আছে? চলো লেটস গো। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड। जैसे इंक्रीज का बात आता है डिवैल्यूएशन डेबिट के क्रेडिट, क्रेडिट। और बिल्डिंग এর ভ্যালু ইনক্রিজ করলে তো বিল্ডিং ডেবিটই হবে, অ্যাসেট তো। इन लैंग्वेज, ये रिवैल्यूएशन सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज का खेला है, जहां पे तुमको हर एक लैंग्वेज का तुमको क्या होना चाहिए बोलो, नॉलेज, वरना दिक्कत आ जाएगा। यस और नो? यस। इफ यू डोंट हैव नॉलेज यू वोंट बी रीचिंग योर कॉलेज। यस और नो? यस। ठीक है, सही बात है। ठीक है, चलो भाई आ जाओ। बोल रहा है कि बुक वैल्यू 4 लाख था और अभी उसका वैल्यू करना है 5 लाख, तार माने कितना से इंक्रीज करना है। और अगर जरा सा ध्यान घटी मतलब हटी तो दुर्घटना घटी, 5 लाख से वैल्यू को इंक्रीज करके आ जाओगे। এই ভুলগুলোই কিন্তু হয়। while revaluation making as an infant level of yours, ठीक है? तुम लोग क्या हो? इन्फेंट। ये सुनो, यस, इन्फेंट लोग यही गलती करते हैं। ठीक है, टेक्नो वालों 1.5 लाख रुपया को याद रखे एडमिशन का, इंग्लिश में गलती मत करना। ये सुनो, यस, ठीक है, हो गया। तो टू बी इंक्रीज टू 5 लाख, ऑलरेडी 4 लाख है, तो कितना से बढ़ाना पड़ेगा? 1 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 1 लाख 1 लाख, कोई शक नहीं। चलो No. लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 1 लाख एंड 1 लाख, ঠিক আছে? 5 লাখ মাইনাস 4 লাখ। তারপরটা वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय 5 लाख। देखे घुमा रहा लैंग्वेज में, हाँ अभी नहीं घुमा पाएगा, এবার 5 लाख ही इंक्रीज করতে হবে। এবার বোঝা যাচ্ছে? यस और नो? यस। लैंग्वेज भाई, अब तुम लोग को कुछ नहीं कर पाएगा, तुम लोग को मैंने बोल दिया जो बोलना था। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 5 लाख एंड 5 लाख। बड़े रुकना नहीं है, 3 सम है और काफी बड़ा बड़ा है, एक बार करके ही मानेंगे एकदम हम लोग, ठीक है? बोलছে a debtor whose due of rupees 40,000 was written off as bad debt last year paid 30,000 in full settlement। तो बेसिकली अचानक से लॉस, अबे अचानक रिकवर हो गया, पागल हो गया क्या? ठीक है, रिकवर হচ্ছে তো আমার, बेसिकली the money is getting back। yes or no? yes। तो কি করব? इसका जर्नल एंट्री क्या होता है पहले ये बोल। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी, पागल हो गए चीज नहीं? बैड डेट रिकवरी अकाउंट डेबिट कौन बोल रहा है? ये ऑनलाइन से आया प्रेम ना, माथार मধ্যে ना एप्पल पेंसिल ढुकी दी। अच्छा ठीक है, चलो इसका बैंक एंड इसका जर्नल एंट्री क्या होगा भाई? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी। यस और नो? यस। पुराना बैड डेट के साथ पुराना, आज की सकाले उधरों बोललाम, बैड डेट कोई भी अमाउंट जो तुम्हारा बैड डेट हो चुका है प्रीवियस कोई ईयर में, अगर आज आके वो रिकवर करता है ना, तो पुराना बैड डेट के साथ उसका कोई हिसाब नहीं रहता है। इट्स अ कंप्लीट न्यू गेन। जिस दिन तुमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको बैड डेट डिक्लेयर किया था, उसी दिन तुम्हारा बुक्स ऑफ अकाउंट से वो हमेशा हमेशा के लिए वो नाम और निशान मिट चुका था।
आज अगर पैसा वापस आ रहा है तो ये मत सोचो कि पुराने के साथ एडजस्ट करोगे, कुछ पुराना नहीं, इट्स अगेन ऑफ योर बिजनेस। सीधा बात, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवरी अकाउंट, यस और नो? यस, बात खत्म। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा वो बोलो, अब यहां पे क्या होगा वो बोलो। तुमको तो जर्नल मांगा है, तुमको तो पूरा जर्नल करना पड़ेगा, यस और नो? यस, पहले ये जर्नल तो करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवरी अकाउंट, पहले इसको तो जर्नल पास करो। আরে বাবা তুই হিসাব মনে মনে তুই লেখ না, আমাকে কনফিউজ করে দিচ্ছিস তুই। ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ব্যাড ডেট রিকভারি অ্যাকাউন্ট, 30,000 एंड 30,000, ठीक है। अभी अचानक से आया ना गेन, तो इसके वजह से रिवैल्यूएशन बढ़ गया कि घट गया? बढ़ गया, তাহলে ডেবিট কি ক্রেডিট? ক্রেডিট। গ্লিচ গ্লিচ, তোর গ্লিচ বুঝে গেছি আমি, গ্লিচ গ্লিচ, গ্লিচি সফটওয়্যার, তোকে উইন্ডোজ থেকে বের করে ম্যাক ওএস এ শিফট করতে হবে। চল, হ্যাঁ চলো, না ওকে করতে হবে, এটা এটা করতে হবে। বলা যায় না আমাদের হয়তো র্যাঙ্কার বসে রয়েছে, এখানেই বসে রয়েছে তো সব র্যাঙ্কার্সরা, এখানেই সব র্যাঙ্কার্সরা বসে আছে। ব্যাড ডেট রিকভারি অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু রিভ্যালুয়েশন অ্যাকাউন্ট। लायबिलिटी, मूव ऑन करते हैं। A liability for claim included in creditors for 20,000 is settled as 16,000। बोल रहा है क्रेडिटर का एक लाइबिलिटी था, क्लेम था 20,000 का, जिसको मैंने कितना में सेट कर दिया बोलो? 16,000। तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी के डिक्रीज इन लाइबिलिटी? तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी से फायदा हो रहा है कि घाटा? फायदा। और जब जब फायदा होता है रिवैल्यूएशन डेबिट के क्रेडिट, क्रेडिट यस और नो? यस, তার মানে কি করব এখানে? না, ক্রেডিটার অ্যাকাউন্ট, সানডি ক্রেডিটার্স অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু রিভ্যালুয়েশন অ্যাকাউন্ট, কত টাকা? 4,000, 4,000 সানডি ক্রেডিটার্স অ্যাকাউন্ট ডেবিট टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना भाई? 4,000 ना? 20,000 माइनस 16,000, 4,000, 4,000 एंड 4,000। माता जी का बर्थडे है, ठीक है, चलो आओ। अच्छा, ये जो रिवैल्यूएशन वगैरह करते हो ना, इसका कुछ खर्चा भी होता है, समझे? ये तो नो? यस। अब लोगों को बुला रहे हो तब चल के ये एसेट लायबिलिटी का वैल्यू हो रहा है ना, ठीक है। कोई आ रहा है आके तुमको बोल रहा है कि इसका वैल्यू ये नहीं, ये होना चाहिए, स्टॉक आपने गलत वैल्यू कर दिया, तो खर्चा वगैरह करोगे, चाय पानी बिरयानी, ये सब नो? यस। एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन अमाउंट से कितना हुआ बोलो? 15,000। एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन कितना हुआ? 15,000, आउट ऑफ विच 10,000 आर टू बी पेड बाय पार्टनर कुणाल। कुणाल अगर पे करता है तो फर्म बाद में कुणाल को इसको रिपे करेगा ना, यस और नो? यस, ठीक है, तो उसका कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा ये, ठीक है। एंड बैलेंस वाज पेड बाय द फर्म, तो बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस तो डेबिट ही होता है, टू कुणाल्स कैपिटल, जितना खर्चा उसने किया उसका कैपिटल अकाउंट में हम ऐड करके रखेंगे, बाद में उसको क्या करना है बोलो? रिपे, यस और नो? यस, फर्म का खर्चा है, पार्टनर ने किया है, तो उसको क्या करना पड़ेगा बोलो? रिपे। तो टू कुणाल्स कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट, बात खत्म, ठीक है। चलो भाई आओ। एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कुणाल्स कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। टोटल खर्चा हुआ 15,000, कुणाल दे दिया 10,000,
और यहाँ पे बैंक से चला गया। ये कुणाल ने फर्म के बिहाफ पे दिया है, फर्म याद रखेगा इस चीज को। বলবি কিছু? আচ্ছা, স্বপ্নায় কিছু বললে বল, কিছু বলবি স্বপ্নাকে? দে 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 ভাই, আমি তখন থেকে বুঝতেই পারছি বিষয়টা। আমি ভাবলাম স্বপ্নাকে বলবে কিছু একটা। স্বপ্না তোকে বলবে, আরেকবার জলের বোতলটা ওখানে পাঠা দিচ্ছে। ও একবার জল দেখছে, একবার স্বপ্নাকে দেখছে। মারধর খেয়ে যাবি, বা হাতে সামনে আছি, অরিত্র চুপচাপ থাক, ঠিক আছে? শার্ট করে চালালে প্যাট করে পড়ে যাবে কিন্তু। बड़े हाँ या ना? आ जाओ, इलस्ट्रेशन नंबर 46। आ जाओ। आर्ची एंड चारू, फिरंगी के साथ अपना इंडियन, ठीक है, आओ। आर्ची एंड चारू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स 2:1। देखो विदेशी ज्यादा लेके जा रहा है। Their balance sheet showed machinery at 4 lakh, stock 4,50,000, debtors इतना, creditors इतना। They admitted Purvi, sorry. they admitted Purvi as a partner, and new profit sharing ratio is agreed at 4:3:3। It was agreed that अब क्योंकि पूर्वी आ रहा है, मतलब आ रही है, ठीक है, ओके, पूर्वी आ रही है, ये सुनो, अब रिवैल्यूएशन होगा। आओ, बोल रहा है कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है, तो बढ़ा देंगे रिवैल्यूएशन क्रेडिट। डेटर्स 10,000 आर इरिकवरेबल एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएटेड। ओहो, 10,000 का डेटर क्या है बोलो? इरिकवरेबल गया, डेटर्स गया, 10,000 से गया, और उसके ऊपर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और बनाना है 5%। यस और नो? यस, तो रिवैल्यूएशन का घाटा दिख रहा है, यस और नो? सही बात है। फिर क्रेडिटर्स आर अनरिकॉर्डेड। ओहो हो, एक तो लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड था, कर दो घाटा, यस और नो? यस, ठीक है, चलो ठीक है। अब बोल रहा है आर्चीज शेयर इन द लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अमाउंटेड 32,000। इतना अच्छा सम है, इवन सीए में इंटर में भी अगर पूछ ले 4 नंबर का, तो मैं हैरान नहीं होऊंगा। कैलकुलेट द रिवैल्यूड वैल्यू ऑफ मशीनरी। अचानक से ट्विस्ट, बोल रहा है मशीनरी का रिवैल्यूएशन अमाउंट निकालो। अचानक से ट्वीट, अचानक से क्या दे दिया? ट्वीट, यस और नो? यस, तो क्या पीछे हट जाएंगे कि कर लेंगे? कर ले, अब तुम बोल रहे हो तो कर ही लेंगे, हाँ या ना? हाँ, चलो खोलो खोलो खोलो, रिवैल्यूएशन अकाउंट। संकेत तो खोराक दे, देखलाम এবার। संकेत অরিত্রকে বলছে খোলো খোলো। স্বভাব চারিদিকে উল্টো পাল্টা লোকজনে ভরে যাচ্ছে, দেখছিস বর্ণাবো? ছি ছি ছি, এটাই বাকি ছিল। ছি ছি, অরিত্র তুই সুরক্ষিত না এখানে, তুই বাড়ি চলে যা। আফতাব, দেখো আফতাব কি হচ্ছে এখানে, ফ্রাস্ট্রেশন কোন লেভেলে পৌঁছে গেছে ছেলেপেলেদের। ক্লাসের সময় খাওয়ার কথা মনে করে, হুম, 1.5 ঘন্টা বাদে অ্যান্সার দেওয়া শুরু করবে। কিন্তু কি রকম সাহস, দেখ ছুটি মেরে দিল, হ্যাঁ, আর ভাবছে কাল কিছু বলবো না আমি। ইলাস্ট্রেশন 46। इलू 46। आओ बड़े, हाँ या ना? हाँ, चल भाई, पहले सब कुछ एडजस्ट करते हैं, आओ। ओके, एक एक करके डिवैल्यूएशन का गेम शुरू करते हैं। हाँ, स्टॉक बोल रहा है कि अंडर वैल्यूड है 10% से, माने स्टॉक का जो भी वैल्यू है वो बेसिकली 90% के बराबर में है।
ताई तो यस और नो? यस। तो अगर 90% के बराबर में है तो और 10% एप्रिशिएट करना पड़ेगा, यस और नो? तो रिवैल्यूएशन में घाटा के फायदा फायदा, तो लिखो बाय स्टॉक, बाय स्टॉक अकाउंट। स्टॉक का वैल्यू कितना है? 4,50,000 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 10 कितना? 50,000 और 50,000। चलो, डेटर्स अमाउंटिंग कितना बोला? 10,000, ठीक है। आर ई रिकवरेबल, तो हटा दो, तो हटा सावन की, हटा डेटर्स को यहां से, तो 2 डेटर्स, ठीक है, 2 डेटर्स अकाउंट। और ये क्या हो गया तुम्हारा? बैड डेट। 10,000 गया भाड़ में। अब बोल रहा है यहीं पे शांति नहीं है, डेटर्स था 3,70,000, यहां से गिर के हुआ 3,60,000। अब बोल रहा साला इसके ऊपर 5% और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाओ, यस और नो? यस। 3,60,000 का 5%, अरे छान ना, এদিকে দেখ, এদিকে দেখ, এদিকে দেখ, 3 পাঁচা 15, 1500 কোথায়? 3 পাঁচা 15 মানে 15,000, আর ওদিকে হচ্ছে 5 30 মানে 3,000, 18,000। আমি তোমার মানে ওই আর কি, মানে সেই মানে কাকিমার বাড়িতে গিয়ে আমি আজব আজব পাবলিক। 2 প্রভিশন ফর ব্যাড ডেট। और তোকে দেখেই না আমার ওরকম মনে হয়। কাকিমাদের সাথে তো সম্পর্ক খুব ভালো। এরকম আছে না একটা ছোঁয়া, টাচ আছে। चलो आओ, 3,70,000 था, ये सर नो? जहां से 10,000 गया भाड़ में, हाँ या ना? और इसके ऊपर 5%, 18,000। बड़े बोलছে क्रेडिटर्स आर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 30,000। घाटा है तो रिकॉर्ड कर दो, घाटा है ना, तो 2 क्रेडिटर्स 30,000 ना, 30,000, कोई शक नहीं? अब आओ, खेला तो यहां से शुरू होता है। बोल रहा है आर्चीज शेयर इन लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन, माने तुम्हारा रिवैल्यूएशन में क्या आएगा बोलो? लॉस। ये पहले से ही तुमको एक हिंट दे दिया रिवैल्यूएशन में क्या आना है। তাহলে 2 লস অন রিভ্যালুয়েশন না বাই, এক এক করে আয়, যা হিন্ট দিয়েছে সামস যা বলছে সেরকম করে কর, ওখানেই অ্যান্সার দেওয়া রয়েছে, ভাবার কিছু নেই, ठीक है। आ जाओ, बाई लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है। अब ओल्ड पार्टनर्स में उनका कैपिटल में बटेगा, यस और नो? यस। तो आर्चिज कैपिटल, राइट, एंड आइटा की ছিল পুরি चारू। না চারু, चारूस कैपिटल। आर्ची का कैपिटल में कितना लॉस जा रहा है तुमको फिगर बोल दिया है, कितना? 32,000, ताई तो यस और नो? यस। हाँ, अब रुक जा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था? 2:1। तर मैंने जो भी लॉस हुआ है वो 3 भाग में अगर भाग होता है तो उसका 2 भाग किसको मिला है? तो 1 भाग किसको मिलना चाहिए? चारू को। चारू का निकाल सकते हैं हम लोग। 32,000 अगर टोटल में से दो भाग कैरी कर रहा है तो टोटल लॉस कितना है? 48,000, ये सर नो? यस। टोटल लॉस कितना है? 48,000 डिवाइडेड बाय 2 into 3, हाँ या ना? हाँ, तो फिर चारू का लॉस कितना है? 16,000। बैक कैलकुलेशन, टोटल लॉस कैलकुलेट हो गया, हाँ या ना? हाँ, ठीक है, आ जाओ। ओके, यहां से मैं एरो मार के दिखा दूंगा, तुम लोग वर्किंग नोट में भी दिखा सकते हो, तुम लोग वर्किंग नोट में दिखाओ, मैं एरो मार के दिखा रहा हूं। वर्किंग नोट, टोटल
लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 32,000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, क्योंकि आर्ची का हिस्सा कितना है बोलो, 2/3 और चारू का हिस्सा कितना है 1/3, तो टोटल लॉस होच्छे 48,000 जिसमें से चारू का हिस्सा है 1/3। अब यहाँ से डायरेक्टली 1/3 कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं, 16,000 कम खत्म। ये कोचिस 16,000, हाँ या ना, हाँ, तो टोटल लॉस कितना है भाई 48,000। लॉस तो कैलकुलेट हो गया। अब तुमको बोला है सब में, क्या बोला था, बोल रहा है कि कैलकुलेट द मशीनरी का रिवैल्यूएशन का अमाउंट कितना होगा। अब आप सब में देखो, ले दे के बस मशीनरी ही बचा है, तो जो भी बैलेंस होगा उतना वैल्यू से मशीनरी गिर चुका है, ये सब नो, यस, जो भी बैलेंस होगा उतना वैल्यू से मशीनरी क्या हो चुका है बोलो, गिर चुका है, हाँ या ना, हाँ, तो 2 मशीनरी अकाउंट बुझली की করলাম আমি, बैक कैलकुलेशन 2 मशीनरी अकाउंट। व्हाट अ फैंटास्टिक सम। यहाँ पे आ गया 98,000, यहाँ पे भी आ गया कितना बोलो 98,000, और सब एडजस्ट करने के बाद कितना आ रहा है 40,000। ये हो गया तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर, काम खत्म। इट्स अ गुड सॉन्ग, इट्स अ गुड सॉन्ग, सम 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 सम। হাসছিস কেন সংকেত? আমি এত ভালো গান করি বল। बड़े बड़े, तू ना रुकेगा कभी, तू ना झुकेगा कभी, तू ना थकेगा कभी, कर शपथ। चल भाई ইলাস্ট্রেশন 47 কি করছিস জানি, সাবধানে, ঠিক আছে ওকে। হুম, ছেলেটা কালো হয়ে যাচ্ছে, যখন এসেছিল এখানে সাদা ছিল। শালা পড়াশোনার নাম নেই, সকালে উঠে খেলতে যাচ্ছে মাঠে। ভালো ভালো খেল भाई तू। आओ चलो, ए भाई खत्म करते हैं फिर से एक अच्छा सम। मोनिका अचानक से नाम दिखा, सॉरी। आ जाओ चल, ठीक है, आओ चलो पढ़े, बस 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 भाई, खत्म करते हैं हम, ठीक है, आओ। द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, ठीक है, ऑफ अनुराग एंड भावना who were sharing profits 2:1। ये सही है, ये भी ठीक है, ठीक है। ये ओल्ड बैलेंस शीट दे दिया इन लोग का, हाँ या ना, हाँ, ठीक है। On 1st April 2024, they agreed to admit Monica। अब बस क्लास है ये, ठीक, इट्स अ क्लास, ओके। चलो भाई आगे बढ़े, हाँ या ना, हाँ, ठीक है, चलो। तो मोनिका को पार्टनरशिप में ले रहा है, हाँ या ना, हाँ, ले लो। तो मोनिका वाज टू बी गिवन 1/3 शेयर, ठीक है। मोनिका कितना प्रॉफिट के लिए आ रही है, बहुत ध्यान से, ये एक टोटल सम है जहां पे हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना है, यस और नो, अलोंग विद द जर्नल एंट्रीज। समझ में आया, इट्स अ टोटल सम, ठीक है, आ जाओ। was to bring 15,000 as capital and 6,000 as share of goodwill, ठीक है। सबसे पहले मैं जैसे बोलता हूं वैसे चलो, अकाउंट्स ओपन करो, इलस्ट्रेशन नंबर 47, इट्स अ टोटल सम। चलो आओ, लेट्स गो। फर्स्ट वी आर ओपनिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट, then we are opening partners capital account। कैपिटल अकाउंट मेरे पे पिपड़ा गुलो
पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है, और बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन, ঠিক আছে, ওকে, ব্যালেন্স শিট আফটার অ্যাডমিশন, এই অঙ্কটা করলে টোটাল এন্টায়ার আন্দাজটা পাবে কিরকম ভাবে তৈরি হচ্ছে, ঠিক আছে। ये है तुम्हारा बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन वाला, ये और नो। ये है तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये है तुम्हारा রিভ্যালুয়েশন অ্যাকাউন্ট, রিভ্যালুয়েশন। এটা যে সালা পিছনে চলে যাচ্ছে, ও স্টিকার হারিয়েছে নিচের দিকে, অ্যাডহেসিভটা। चलो तुम लोग रेडी तो मैं रेडी, शुरू करें। हाँ आ जाओ। अब क्योंकि हम इतना कुछ कर ही रहे हैं, ठीक है, तो आओ एक अच्छा तरीके से शुरू करते हैं, ओके। देखो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस बोला हुआ है ना, ये सर नो, ये ओपनिंग बैलेंस शीट है ना तुम्हारा, राइट, ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, ये सर नो, यस, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस शीट में अनुराग एंड भावना, इन दोनों का कैपिटल का फिगर कितना कितना है, 30,000 एंड 20,000। कैपिटल का बैलेंस डेबिट होता है कि क्रेडिट, कैपिटल में कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। पार्टनर्स कैपिटल में आ जाओ, पार्टनर्स कैपिटल में आ जाओ, बाई बैलेंस क्या बोलो, बीडी। अच्छा नाम लिख दो, नाम क्या क्या है, अनुराग, भावना एंड मोनिका, मोनिका। अच्छा, 30,000 एंड 20,000, 30,000 एंड 20,000। বানিয়ে নে ভালো করে, অদ্রিজি তোকে বলছি বানিয়ে নে ভালো করে অ্যাকাউন্টটা দেখে, সঙ্গে সঙ্গে করবি, স্কেল পেন্সিল কোথায় ভাই, বানিয়ে নে অ্যাকাউন্টটা। মাঝখান দিয়ে দাগটা নাকি একটা, আগে একটা মাঝখান দিয়ে দাগ দে পুরো, হ্যাঁ। এবার ওই দাগের বাদিকে দুটো পরপর দাগ টেনে দে, তিনটে 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 পার্টনার আছে, দেখ না স্ক্রিনে আছে, অনুরাগ, ভাবনা আর মনিকা। হয়েছে ভাই, শুরু করবো, স্টার্ট করি, লেটস গো। अब आओ বাকি ঠিক আছে দেখ লেঙ্গে। মনিকা কত শেয়ারের জন্য আসছে, कितना 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट, यस और नो। एंड मोनिका कितना रुपया लेके आ रही है, 15,000, तो इतना तो उसका कैपिटल है ना। तो मोनिका जब रुपया लेके आ रही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोनिकास कैपिटल। अबे ये लेके आने का एंट्री याद करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोनिकास कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल 6,000, और ये प्रीमियम फॉर गुडविल पार्टनर्स में इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो बढ़ जाता था। छोड़ दो पार्टनरशिप प्रैक्टिस काय को करना है, पुराना क्लास तो तेल लेने के लिए करवाया था ना। ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है, ये बेसिकली ओल्ड पार्टनर्स में अपना सैक्रिफाइसिंग रेशियो के हिसाब से नहीं बटेगा। क्या हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल नहीं किए हैं, तुम बस वीडियो के लिए बैठे रहो।
दे दूंगा वीडियो भाई, ले चल भाई। बैंक अकाउंट बोझ ভালো করে भाई, बैंक अकाउंट बोल के मोनिका का कैपिटल में कितना बोलो, 15,000। ठीक है भाई, बैंक अकाउंट बोल के 15,000 मोनिका का यहाँ पे घुसा दो, यस और नो? यस। और मोनिका जो 6,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आई है, वो ओल्ड पार्टनर में इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो बटेगा, यस और नो? यस। अब तुमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, हाँ या ना? हाँ। अब आ रहा है टोटल सम समझ में, आ जाओ, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अच्छा एक बात बोल, एक बात बोल, पुराना पार्टनर अपना कितना कितना हिस्सा सैक्रिफाइस कर रहा है, कुछ बोला है? नहीं। सुन ले भाई, बात सुन मेरा, पुराना पार्टनर अपना कितना कितना हिस्सा सैक्रिफाइस कर रहा है, यहाँ पे कुछ बोला हुआ है क्या? नहीं। तो ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूं कि अगर सैक्रिफाइस के बारे में कुछ अलग से बोला हुआ नहीं रहा, तो तुम्हारा ओल्ड रेशियो ही तुम्हारा क्या होगा बोलो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। लेट मी प्रूव इट अगेन। মনিকা তোর মন নেই কিন্তু এদিক ওদিক দেখছিস, আমার দিকে ঘর, আমার দিকে পুরো ঘুরিয়ে, এখানে এখানে তুই এমনিতে স্ক্রিন দেখতে পাবি, এখানে এখানে মন নেই, এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিস, এখানটায় বস, আমার স্ক্রিন দেখো, ওখানে ওটা ছেড়ে দে, দেখতে পাচ্ছিস পুরো স্ক্রিन फुल्ली विजिबल? ठीक है चलो, मोनिका कितना शेयर के लिए आई है बोलो, 1/3। और मोनिका का 1/3 शेयर लेने के बाद फर्म का शेयर कितना बचेगा, 1 माइनस 1/3, याद है? ठीक है ओके, चलो लेट्स गो, आओ कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो देख, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ध्यान से बात सुनना और अच्छा से समझना, ठीक है? मोनिका कितना शेयर ले ली, 1/3 शेयर मोनिका ले ली, ठीक है? तो रिमेनिंग शेयर 1 माइनस 1/3 माने 2/3, यस और नो? यस। अब यहां पे लिखो, सबसे लेफ्ट में हम क्या लिखते हैं बोलो, पार्टनर्स, देन ओल्ड रेशियो, देन न्यू रेशियो, देन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। नहीं चाहिए? पार्टनर्स कौन कौन, अनु, भाबू, मोनू, ठीक है? अनुराग का बूढ़ा कैपिटल कितना था, 2/3। भावना का बूढ़ा कैपिटल कितना था, माने पुराना कैपिटल, 1/3, ये सर नो? और पुराना में मोनिका थी नहीं, नया में मोनिका आ गई, कितना ले ली, कुछ अगर बोला नहीं है तो जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वो तो नया पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में ही बांट लेंगे ना, ये सर नो? कितना बार बोलूंगा ये सब, और सही बात। तो जो तुम्हारा रिमेनिंग शेयर है 2/3, ये ओल्ड पार्टनर में, ये भी ओल्ड में खा जाएगा, ये सर नो? यस। तो 2/3 इंटू 2/3, ये सर नो? यस। कितना, 4/9, ये सर नो? चलो 4/9, और यहाँ पे 2/3 इंटू 1/3 कितना हो रहा है बोलो, 2/9, ये सर नो? यस। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एनपीएसआर करने के लिए यहाँ पे हमको वैल्यू मैच करना पड़ेगा, ये सब हम कर चुके हैं, ठीक है? कत करते हैं बल, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3/3 से, ठीक है, ताकि सबका डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3/9, ओके? तो रेशियो कितना निकल के आया, 4:2:3, ये सर नो? यस। क्या ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ये सर नो? सही बात, ये है तुम्हारा एनपीएसआर। अभी हम कैलकुलेट करने हैं सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस माने न्यू माइनस ओल्ड के ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू। पुराना जब ज्यादा था और नया में कम लिए, तब चल के तुम क्या किए, सैक्रिफाइस, ठीक है? चलो अब सैक्रिफाइस निकालो, ओल्ड था 2/3 और उससे नया है 4/9, तो सैक्रिफाइस कितना है भाई तुम्हारा,
2/9, 2/9। तुम्हारा ओल्ड था 1/3, नया में 2/9, यहाँ पे 1/9। तो तुम्हारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आ गया? मैंने तो यही बोला था, अगर कोई डेटा गिवन ना हो तो तुम्हारा ओल्ड रेशियो ही तुम्हारा क्या बनता है, बोलो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या मैंने ये बात नहीं बोला था? ठीक है, बना फिर से ओल्ड रेशियो तुम्हारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये सब नो? यस, ठीक है। चलो अब बोल मेरे भाई, 6,000 तुम प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आए, ये पैसा बेसिकली किसका है? जो लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं उन लोगों का। ये सब नो? यस। यहाँ पे हम तो जर्नल एंट्री पास करेंगे ही वैसे, ठीक है, बाद में। तो ये पैसा किसके कैपिटल में जुड़ेगा? ओल्ड पार्टनर्स, अनुराग एंड भावना। तो भाई प्रीमियम फॉर गुडविल बोल के 6,000 को बांट दो 2:1 में। ये सब नो? यस। तर माने 4,000 एंड 2,000। 4,000 कौन ले गया? अनुराग। और 2,000 कौन ले गई? भावना। ठीक है, ये बटा तुम्हारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रेट, पैकेट में लिख दो सैक्रेट। ये सब क्लासेस घर पे रिप्ले कर करके देखना मेरे भाई। भूल ना जाना, भूल ना जाना, ओ जाने जना, भूल ना जाना। ठीक है, बड़े आए ना, यहां तक क्लियर? आ जाओ, आप करेंगे रिवैल्यूएशन। सही बात। चलो भाई आ जाओ। क्या बोल रहा है? दैट द वैल्यू ऑफ द स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस्ड। बोल रहा है स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी दोनों का वैल्यू को रिड्यूस करो 10% से। जितना है उससे 10% रिड्यूस करो। तो अगर रिड्यूस ही करना है तो डेबिट होगा कि क्रेडिट? डेबिट। रिड्यूस करने से स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू, ये स्टॉक का वैल्यू, ये पीएम का वैल्यू, इसको रिड्यूस करने से फायदा हो रहा है कि घाटा? क्रेडिट के डेबिट? डेबिट। तो लिख दो 20,000 के स्टॉक के 20,000 माने 2,000 एंड प्लांट एंड मशीनरी 3,500, दोनों को 10% करके रिड्यूस कर दो। ठीक है, चलो आ जाओ। 2 स्टॉक 20,000 का 10%, केफे मत लिखना, तो लोग पूरा लिखना 2,000। হ্যাঁ শাটার ওঠানামাই করছে ভাই, চিন্তা করিস না। হ্যাঁ শাটার শাটার ওই হলো। তো ঠান্ডা চাইয়ে না না, একটু ঠান্ডা হয়ে যাক, এক্ষুনি কমিয়ে দিচ্ছি। 5 মিনিট চলুক, কমে ঠিক হয়ে যাবে। চলো চলো आ जाओ। এটা গেল তো? yes or no? provision for 5%, provision of 5% was to be created for doubtful debts। ठीक है, ओके। डेटर्स कितना है? 9,700। কিছু ব্যাড ডেট আছে দেখে নে, তাহলে আগে ব্যাড ডেট মাইনাস করতে হবে না। ठीक है, 9,700 के ऊपर प्रोविजन बनाना 5%, तो फायदा हो रहा है कि फिर से घाटा? इसमें मेरा टू प्रोविजन फॉर बीडी, प्रोविजन फॉर बीडी কি হাসছিস কেন? 9,700 আমি তো শুধু বিডি বলেছি, তাহলে এইসব নোংরা মস্তিষ্কের মানুষগুলোই সমাজের ক্ষেত্রে কলঙ্ক তৈরি করে একদম। কোন দিন দেখবো? অরিত 495 দাঁড়া, 9,700 ইন্টু 5, 485, 485। কোন দিন দেখবো অরিত্রকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে মুখে কালো কাপড় চড়িয়ে। আমরা স্ট্যান্ডে স্লোগান দেবো, অরিত্র হায় হায়। তুই এসব করলে তোকে আমি বাঁচাবো কেন? হ্যাঁ, কোনটার কথা বলছিস? বাবা কি ভদ্র। হ্যাঁ না না, ভদ্র তো তুই বটেই। সংকেত পাশ থেকে বলছেন না, বলছে তুই ভদ্র না। হ্যাঁ ঠিক আছে, চলো আসো, লেটস গো। अब बोल रहा है दैट, आगे একটা করে दैट বসাচ্ছে কেন? दैट the building, that the provision, that the value, that the building account was to be appreciated by 2, हाय हाय हाय
बिल्डिंग का वैल्यू को अप्रिशिएट करना पड़ेगा। फायदा के घाटा, फायदा 50,000 का 20% माने 10,000। ग्लिची 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 बाय बिल्डिंग 50,000 का 20%, 10,000। सही है। अब बढ़ो। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट worth rupees 1,500 not mentioned in the balance sheet. Oh ho ho, unrecorded asset. फुइदा 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 बाय इन्वेस्टमेंट। फुइदा हो गया रे 1,400 का। ठीक है, कल तो हम लोग इसके ऊपर एडवांस सम करेंगे, तो वहां पे बहुत सारा चीज तुम लोग को और ऐड करके मुझे बोलना है। ठीक है, ओके। आज तो शुरुआत हुआ रिवैल्यूएशन का, यस और नो? यस, दिस इज द स्टार्ट। बहुत कुछ और जुड़ेगा कल का क्लास में। ठीक है, बैलेंस शीट में अगर एग्जिस्टिंग कोई पकड़ लो रिजर्व वगैरह है, क्या है बोलो? एग्जिस्टिंग रिजर्व वगैरह है। आज तो हम लोग बस रिवैल्यूएशन अकाउंट सीखे हैं। ठीक है, ओके। बहुत कुछ इससे जुड़ा हुआ और भी हमको बोलना है, समझ में आया? आज नहीं बोल रहे, ठीक है, आज बस इस सम तक चलते हैं, कल फिर से। ठीक है, ओके। चल छोड़ भाई, ज्यादा चीज को इंक्लूड नहीं करूंगा कल के बार, कल के एडवांस सम हो गए। लेट्स गो। ये हो गया, ठीक है, आगे बढ़े, हाँ या ना? बस तो हो गया तब, और कुछ नहीं है। रिवैल्यूएशन को क्लोज करो, चल लेट्स गो, लेट्स क्लोज द रिवैल्यूएशन अकाउंट फास्ट। फायदा है कि भाई तुम्हारा लॉस है, बोल भाई। फायदा है भाई, हाँ हाँ हाँ, कितना फायदा है? 5415, 5,415। टोटल कितना है? टोटल है 11,400, और यहाँ पे भी 11,400, तो आ गया 2 परफेक्ट ऑन रिवैल्यूएशन। कितना आ रहा है? 5,415। अब ये बढ़ जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कौन सैक्रिफाइसिंग रेशियो बोल रहा है? हाथ उठाओ। सैक्रिफाइसिंग रेशियो के ओल्ड रेशियो? चलो तो अनुराग कैपिटल एंड भावना कैपिटल, सही तो? हाँ 2:1। इसी के ऐसे कहे हाँ बोल रहे? हाँ 5415 डिवाइडेड बाई 3 into 2 कितना आ रहा है? हाँ 3610। तुम वो अपना मोटा वाला कैलकुलेटर में कर रही हो ना? हाँ 5415 डिवाइडेड बाई 3 into 1 कितना आ रहा है? 1805। अब रुक 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 रुक, एक स्कीम बताता हूँ, सुन ले एक स्कीम बताता हूँ, सुन ले, किसी से कहना मत, ठीक है? डोंट से दिस स्कीम टू एनीवन, ठीक है? अगर कोई मार भी डाले, ओए अगर कोई मार भी डाले, पर ये स्कीम बताना नहीं है, ठीक है? ओके, मरते दम तक ये स्कीम को रिवील मत करना। ये जो प्रॉफिट ऑन डिवैल्यूएशन हुआ है ना, ये तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल को बढ़ा देगा, तो इसका क्रेडिट साइड में आएगा। बस यही स्कीम था। थैंक यू। ये बताना मत किसी को। बाय डिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट ऑन डिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन डिवैल्यूएशन कितना कितना है? 3610 1805। फोन गुलो के साइलेंट कर। 3610 और 1805। यहां तक क्लियर है तो बोल। लॉस होता तो सिर्फ उल्टा होता, फिर प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल बढ़ गया, कैपिटल बढ़ने से क्रेडिट होता है ना, ठीक है? ओके, यहां तक सब कुछ क्लियर? यस और नो? यस, ठीक है। अब देखो, बोल रहा है कि द अमाउंट ऑफ गुडविल was to be withdrawn by the old partners, ठीक है? गुडविल का अमाउंट कौन लेके आया था?
मोनिका मोनिका लेके आई थी 4000 एंड 2000, पर ये बोल रहे हैं कि ये लोग बोल रहे हैं कि गुडविल को उठा के लेके जाएंगे। गुडविल आया था तो हमने कैपिटल के नाम पे इन लोग का चर्चा कर दिया था। आप बोल रहे हैं ये लोग विथड्रॉ कर लेंगे, तो कर लो, हमको क्या है, तुम्हारा कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं और फर्म से पैसा निकल जाएगा। यस और नो? यस। अनुराग कैपिटल अकाउंट डेबिट, भावना कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या फिर टू बैंक अकाउंट, हो गया, दे दो इन लोगों को, पेमेंट कर दो, क्या दिक्कत है? तो कैपिटल बढ़ जाएगा घट जाएगा? घट जाएगा। लिखो टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, ठीक है। गुडविल विथड्रॉन, मैं सब जर्नल दिखा दूंगा, चिंता मत करो। टू बैंक अकाउंट गुडविल विथड्रॉन, ठीक है। अनुराग अपना लेके चला गया 4000, भावना अपनी लेके चली गई 2000, हो गया? हाँ या ना? यहाँ तक क्लियर? क्लियर है तो बोलो। बस कैपिटल को क्लोज करो, बात खत्म हो गया। लेट अस क्लोज द कैपिटल अकाउंट, दैट्स इट। তারপর কে জানে গানটা? লোকেশ তো জানি। जन्नत जो था, বাংলাটাও খুব সুন্দর ভার্সনটা। খুঁজেছি তোকে রাত বেরাতে, জ্বলেনি আলো স্বপ্নে, লুকিয়ে চিঠি তোকে লেখা, তুলে রেখেছি যত্নে। হেভি গান। মনের অলি গলি হয়ে কেন পালালি, রাতেও মরিচিকা দেখছি একা একা। शांति। मोनिका का कैपिटल का क्लोजिंग कितना है? ऑब्वियसली 15,000। यस और नो? यस। तो मोनिका का कैपिटल को क्लोज करो, टू बैलेंस सीडी 15,000, हाँ या ना? हाँ। अब भाई क्लोज कर। अनुराग का कितना है टोटल? 37,610। इधर भी बिठा दो 37,610, और यहाँ पे भी आओ 23,805। 23,805। अब माइनस करके देखो, यहाँ पे आ रहा है तुम्हारा 33,610 क्लोजिंग बैलेंस कैपिटल का। यस और नो? यस। और यहाँ पे कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 21,805, हाँ या ना? कोई शक है तो बोलो, अरे मन का दरवाजा खोलो। शक है कुछ? है नहीं? तो ये पार्टनर्स का क्लोजिंग बैलेंस है, जो कि नया बैलेंस शीट में दिखेगा, हाँ या ना? हाँ बोल भाई। ठीक है, चल भाई आओ। नहीं समझ में आया तो बोल भाई। सत्य में फेवरेट गान की बोलते? ए गणपत चल दारूला, ए गणपत चल दारूला। थोड़ा कोक वोक तो अपन के दोस्त को देना यार। सत्य में फेवरेट का পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ডে লোকেশন আছে। লোকেশন নাচ তো দেখা হয়নি কখন না। आज के नाचा मालटे, आज के नाचा मालटे। ठीक है चल भाई, ए देख ले, खत्म नहीं हुआ, देख ले भाई। ये देख, ये क्लोजिंग कैपिटल है ना, लेके आओ। शर्माने का क्या है, लेके आओ। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल के पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितना पैसा है भाई? 33,610, 21,805 एंड 15,000। कोई मुझे अमाउंट बोलना प्लीज। अनुराग, भावना एंड चारू ना मोनिका। मोनिका का 15, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद वाला 21,805, आगे बढ़ 33,610।
সেটা বহুত ওভার অ্যাক্টিং করে, এটা ঠিক। 70415, ठीक है, बड़े हाँ या ना? हाँ। अब देखो रिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट एसेट लायबिलिटी के ऊपर क्या क्या पड़ता है, देखो भाई, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखो, स्टॉक को तुमने डिक्रीज कर दिया 2000 रुपया से, हाँ या ना? स्टॉक कितना था? स्टॉक का वैल्यू कितना था? स्टॉक का वैल्यू कितना था पुराना बैलेंस शीट में? 20,000। 20,000 से 2,000 घट गया, तर माने नया बैलेंस शीट में स्टॉक कितना का आएगा? वेरी गुड, आ जाओ स्टॉक 18,000। কালে কিন্তু সব অ্যাডভান্স অঙ্ক করবো আমরা, ঠিক আছে? ওকে, আজকে বেস বিল্ডিংটা করে দিলাম। অনন্যা ক্লিয়ার হলো তো সব, হ্যাঁ কি না? हाँ दादा। ভেরি গুড, वेरी गुड, यू आर अ वेरी गुड, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी को भी तो 10% से गिरा दिए थे, अरे गिरा हुआ इंसान। प्लांट एंड मशीनरी 35,000 माइनस 3,500 करके कितना आ रहा है? 32,500, তাই তো? 32,500 নাকি 31,500? 31,500। যাই বলি হুঁ বল, জি বিয়ে করবি? হুঁ। আর করে লাভ নেই ভাই, একটু বেশি দেরি হয়ে গেল, তখন আর ইনজেকশনও বাঁচাতে পারবেন না। बुल्डिंग, अरे बुल्डिंग का वैल्यू तो बढ़ गया था। बुल्डिंग का वैल्यू कितना से बढ़ा? 10,000 से बढ़ा, तो बुल्डिंग का करंट वैल्यू कितना है बोलो? 60,000। अरे बुल्डिंग का वैल्यू रिवैल्यूएशन देखना भाई, बुल्डिंग का वैल्यू कितना से बढ़ाए थे? কোথায় গেল বুল্ডিং আমার? কি চারু রঙকে চলে গেছে আগেরটা, कहाँ गया? हाँ, मोनिका के पास जाने से चारू के पास चला गया गलती से, ठीक है। बुल्डिंग 10,000 से बड़ा है ना? हाँ, কোথায় গেছিলাম তুই জেনে কি করবি? 50,000 प्लस 10,000 कितना हुआ भाई? 60,000। 60,000। ক্যাশ কি করে ক্যাশের মতন বসবে, ঠিক है? कैश एंड बैंक পুরো ক্যালকুলেট করতে হবে না আমাদের। ও তুই যদি বলি যে ओ আমি मैंने यहाँ पे सारा का सारा एंट्री बैंक से किया है ना, हाँ या ना? हाँ, यहाँ पे बैलेंस शीट में क्या दिया हुआ है? कैश। तो मैं एक सजेस्ट करूंगा यहाँ पे कैश माने बैंक, हम यही पकड़ लेंगे, और एडजस्टमेंट वही कैश एंड बैंक, यस और नो? यस, ठीक है, कैश एंड बैंक मैंने बैंक से किया है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आओ, सन्डी डेटर्स का वैल्यू कितना था? 9,700, और तुमने प्रोविजन मार दिया कितना? 5%, 485, यस और नो? प्रोविजन गिर जाएगा ना प्रोविजन से, बोल। डेटर्स कितना है? डेटर्स का वैल्यू 9,700 माइनस 485 कितना हो रहा है? 9215, सही बात। अब कैश एंड बैंक का हम कैलकुलेशन करेंगे, हाँ या ना? इसके लिए एक बैंक अकाउंट हम लोग डायरेक्टली ओपन कर सकते थे, डायरेक्टली যদি অ্যাকাউন্টটা খুলে নিতাম না ক্যাশে, বেটার হতো অনেক। खोल ले, हाँ आ जाओ बैंक अकाउंट खोलो, चलो कैश एंड बैंक, बेसिकली कैश अकाउंट, इस सम के हिसाब से हम कैश एंड बैंक नाम दे रहे हैं, मोडिफाइड। इसको तुम स्टेटमेंट रूप से भी दिखा सकते हो, इसको तुम क्या बोलो, अकाउंट फॉर्मेट से भी दिखा सकते हो। तो ये अपना है कैश एंड बैंक अकाउंट, सही बात। ओपनिंग बैलेंस बोल भाई देख के, कैश का 1200, डेबिट के क्रेडिट? डेबिट, वेरी गुड, এই তো। टू बैलेंस बीडी 1200, ঠান্ডা লাগছে? ঠান্ডা লাগছে? না না, चलो टू बैलेंस बीडी 1200, हाँ या ना? हाँ। अब जो कैश आया है और जो कैश गया है उसका हिसाब हमको करना पड़ेगा। सबसे पहला कैश मोनिका लेके आई थी 15,000 का, ये सर नो? मोनिका कैश लेके आई थी ना? तो देखो एक बार, पार्टनर्स कैपिटल में तुमने एंट्री डाला था यहाँ पे, ये देखो बाई बैंक। अगर पार्टनर्स कैपिटल में लिख रहा है बाई बैंक, तो कैश में क्या लिखोगे? टू पार्टनर्स कैपिटल। कैश जब जब बढ़ेगा डेबिट होगा ना, तो टू पार्टनर्स कैपिटल। समझ में आ रहा है? यू गाइज आर डूइंग अ फुल फ्लेजेड सम ऑफ पार्टनरशिप,
यही आएगा एग्जाम में, हाँ या ना? हाँ, टू पार्टनर्स कैपिटल कितना? 15,000। भर गया, भर गया, भर गया। और भी पैसा लेके आया था। कौन सा पैसा? गुडविल का। गुडविल का भी तो पैसा लेके आया था। तो जर्नल क्या पास किए थे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू गुडविल, उसका भी तो पैसा आया था। तो लिखो टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना? 6,000, 4,000 प्लस 2,000। और यही गुडविल का पैसा, यही 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 गुडविल का पैसा कौन उठा के लेके गया फॉर्म से? अनुराग एंड भावना। सही बात। चलो, तो भाई पार्टनर्स कैपिटल देखो यहाँ पे किए थे, पैसा दिए थे, ये देखो पैसा पैसा पैसा, ठीक है, दे पैसा। बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितना बाय? हाँ, तो ये अगर एडजस्ट करेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस निकल के आएगा। तो लिख दे बाय बैलेंस शीट। সব ঘুম এখানে ঘুমিয়ে পড়ছি। দে বালিশ দে তো একটা, এরকম করছে। 22,200 और उससे गया 6,000, माने 16,200। ये सर नो 16,200। हाँ, अगर सब सही रहा तो यहाँ पे आंसर भी मैच करेगा हमारा। देखो, ये देखो कैश इन हैंड 16,200। देख रहे हो, हम बस कैश एंड बैग पकड़े हैं, कोई गलती कर दी है? आ जाओ बैलेंस शीट में बिठा दो, कैश एंड बैंक कितना? 16,200। चलो, ये हो गया खत्म। अरे चलते चलते कट गए रास्ते, बोल भाई, हो तो गया, काम खत्म। अब बस एक लायबिलिटी भी तो है। लायबिलिटी का नाम क्या था? सन्ड्री क्रेडिटर्स। कहाँ गया? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में क्या था? एडजस्टमेंट हुआ था, 30,000 और बढ़ गया था ना क्रेडिटर्स। क्या तो एक हुआ था क्रेडिटर्स में? कुछ हुआ था? कुछ नहीं हुआ था। एज इट इज, एज इट इज, एज इट इज। तो बिठा दो, बिठा दो 65,900 सन्ड्री क्रेडिटर्स 65,900। अगर जिंदगी में सब कुछ सही रहा तो बैलेंस शीट मैच होगा। और यहीं पे अगर मैच हुआ तो जिंदगी तुम्हारा लगेगा कि बहुत सही। কেন ম্যাচ হয়নি? করে নেবো আমরা ম্যাচ, কোনো না কোনো ভাবে। 1,36,315 लाइबिलिटी साइड, ये सर नो लाइबिलिटी साइड में 136,315। सही बात, कुछ भूल नहीं गया ना? आए हाय हाय, इन्वेस्टमेंट नहीं लेके आया। इन्वेस्टमेंट 1400 लेके आओ, 1400 का इन्वेस्टमेंट। আজকে রাতের ক্লাসে আমি যদি লিংক দিয়েছি তোমাকে তিনটা। और कुछ मालिक, और कुछ चाहिए? हो गया मैच? अरे मैच कर गया, अरे भगवान, फाइनली। अबे रुक जा ओ दिल दीवाने, जर्नल कर ले जरा, सम्स है या है जादू। फिर हाँ हाँ, चल भाई जर्नल एंट्री सर खत्म करो, फ्रस्ट्रेट मत हो भाई, यही पूछेगा एग्जाम में। दिस इज पार्टनरशिप इटसेल्फ। आओ, কোন দিন তো ছবি দিয়ে আপলোড করে দেবো। হ্যাঁ, কালকে তো এমনিতেই আসবে ল ক্লাসে, শুধু গলা দেখা যাচ্ছে। আমি আরেকটু অ্যাডজাস্ট করে জামাটাকে উড়িয়ে দেবো। स्कंद काटा। चलो बड़े फटाफट जर्नल मारो, खत्म करो सटासट, ठीक है? हो गया? चल भाई, सबसे पहले मोनिका आई ना? सबसे पहले कौन आई जिंदगी में तुम्हारे? मोनिका। लेके आओ उसको जिंदगी में। बैंक अकाउंट डेबिट, अनुराग का तो मजा ही मजा है। बैंक अकाउंट डेबिट टू मोनिका कैपिटल अकाउंट, ये सुन लो। टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये सुन लो। अरे बोल भाई, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितना? कितना? अबे टोटल कितना लेके आई थी? 22। माता पता खराब हो गया नहीं? कितना? सम कहाँ है?
15 টোটাল এনেছে নাকি? 15 তো ক্যাপিটাল এনেছে আর 6000 গুডউইল এনেছে, 21000 টোটাল। 21 sir. 15,000 और 6,000, सही बात। हाँ ये करके मोनिका तुम्हारी जिंदगी में आ गई। बोल भाई, अब रिवैल्यूएशन का जितना भी एसेट साइड है, अब तक तो अलग अलग कर रहे थे, अभी भी अलग अलग खेलेंगे क्या? एक बार में पूरा एंट्री पास करेंगे, समझे? रिवैल्यूएशन में नहीं, रिवैल्यू अच्छा ठीक, पहले डेबिट कर ले, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, एक ही एंट्री में। यस और नो? यस। আমাকে জাস্ট অ্যামাউন্ট গুলো বলবি, ঠিক আছে? চলো। दुनिया में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, टू Plant. पीएम अकाउंट, provision for প্রভিশন ফর বিডি। bad debt. লাস্টে এসে তুমি এখন ব্যাড ডেট করতে এসছো। না না পুরোটাই বলেছি provision for bad debt. হ্যাঁ ঠিক আছে, তুমি দেখো না আজ কি হয় তোমার সাথে। স্টক 2000, প্ল্যান্ট এন্ড মেশিনারি 3500, प्रोविजन হচ্ছে 485, टोटल कितना? 5985, सही बात। अब पूरा का पूरा क्रेडिट को भी लेके आओ। क्रेडिट में दो चीज था, एक था बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, और एक था इन्वेस्टमेंट। यस और नो? यस। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, लैंड एंड ও শুধু বিল্ডিং, ল্যান্ড নেই, খালি বিল্ডিং আছে। হওয়াতে পারছি। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, ये कौन सा पेज में आ गया मैं, जिंदगी छोड़ के? ओ, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 11,400 रिवैल्यूएशन, इन्वेस्टमेंट 10,000 और बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ा। नहीं, उल्टा बोल दिया रे। इन्वेस्टमेंट 1400, हाँ, एंड बिल्डिंग 10,000। ये कौन सा बिल्डिंग है 1400 से बड़ा? আর একটু কাছাকাছি গেলেই অন্য জিনিস হয়ে যাবে। ठीक है, तो ये एंट्री एक साथ में पास कर दिया, हाँ या ना? हाँ। अब प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन को कहां पे ट्रांसफर मार दिया? कैपिटल में। बोल भाई। तो साला मुझे दिलाम भूल कर। हाँ चलो, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन को कहां पे ट्रांसफर मार दिए बोलो? पार्टनर्स कैपिटल में। तार माने प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन माने रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। यस और नो? यस। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। मजा आ रहा है पूरा सम करके? घर पे जाके वापस वीडियो देखना। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, हाँ अलग अलग कर दो, टू अनुराग कैपिटल एंड टू भावनास कैपिटल। बहुत ही भावुक इंसान है। আরে বর্ণাব, মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকিস না, বল অ্যামাউন্ট গুলো কত? অ্যামাউন্ট বল। 3610 है अनुराग का, 1805, रिवैल्यूएशन 54। यहां तक सबको क्लियर है तो बोल क्लियर है क्या? ठीक है, ओके। ओ भाई साहब आइए, जर्नल को लेकर अलग से मत सोचना, बस देखते चलो और जर्नल मारते चलो। ये सब ना, यस। रिवैल्यूएशन का जर्नल मार दिए, अभी पुटनर्स कैपिटल का भी मार दो। अरे पुटनर्स कैपिटल का भी मार दो। पुटनर्स कैपिटल का 15,000 का तो हो गया एंट्री, ठीक है। अब ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो प्रीमियम फॉर गुडविल तुमने इन दोनों को दिया है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, इसका भी एंट्री मारो। क्लास 11 याद आ रहा होगा। प्रीमियम फॉर जुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर जुडविल अकाउंट डेबिट टू अनुज कैपिटल, अनुज कैपिटल 4,000, भाउस कैपिटल 2,000, प्रीमियम फॉर गुडविल 6,000। कोई शक है तो बोल। এবার ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট থেকে জার্নাল এন্ট্রি গুলো মেরে দে, বা এখান থেকেও মারতে পারিস না, ঠিক আছে। ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট থেকে জার্নাল এন্ট্রি গুলো মেরে দে, ঠিক আছে।
ওখানে তো হয়ে গেছে গল্প, উপরে উপরের গল্প তো শেষ। ঠিক আছে ওকে, ये वाला दे दे इन दोनों को पेमेंट वाला। कहाँ गया ये जो 6000 वाला? এই যে कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ये वाला तो देना पड़ेगा। यस और नो? यस माने सॉरी माने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश माने जो पेमेंट किया ना, तो वो लोग जो विथड्रॉ करके लेके चला गया उसका भी एंट्री मार। चलो ये लास्ट एंट्री है, अनुज कैपिटल अकाउंट डेबिट। শোয়েব ভালো বলছে কিন্তু। भाउस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, ওই তো बैंक করছি আমরা, कैश एंड बैंक एक ही बात है। टू बैंक अकाउंट, उसको बस कैश कर देना। ठीक है ओके, बड़ा बड़ा डिस्क्लेमर दे दूंगा मैं, कैश इज इक्वल्स टू बैंक अपने केस में पकड़ लिया हम। ठीक है ओके, समझ में आया क्या? ये खत्म हो गया कि बेस बिल्ड हुआ? बेस बिल्ड हुआ, ये सर नो? यस, बाकी बातें कल।